अगर आप 2016 से इस अथॉरिटी के बनने के बाद की अगर दिल्ली के AQI का एवरेज देखेंगे तो पिछले दिनों से हम बेहतर हुए। क्या आप कल से अपनी गाड़ी बंद करके मेट्रो में आना शुरू कर देंगे? मैं संख्या के साथ बोल रहा हूं। जब धड़ाधड़ माइन दी जाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग पे स्टे आया। स्टे आने के बाद उन्होंने कहा आप इस प्रकार से अरावली के स्वरूप को नष्ट कर देंगे। भूपेंद्र यादव जी, एनवायरमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, हेडलाइंस बहुत सारी बन रही हैं और शायद कंसर्न्स पोल्यूशन का भी है। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा AQI को लेकर के। राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली NCR में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। CPCB का डेटा है, दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461 दैट इज सीवियर कैटेगरी में था। दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466। तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। जिस दिन मैंने ये बयान दिया था उस दिन तक AQI 450 के ऊपर नहीं गया था। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के दो चीजें हैं। एयर पोल्यूशन का मेन रीजन है एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी। ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज के काफी डायमेंशंस हैं। व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक क्योंकि कंजेशन के कारण, डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास, ये सब चीजें मिलकर के अलग अलग तरह की इन एक्टिविटी के कारण PM 2.5 और PM 10, उसके साथ ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन, ये सब चीजें गैसेस निकल के 8 गैसेस के समूह से अगर वो कण हवा में तैर रहे होते हैं तो उसका 24 आवर का हम एवरेज AQI के रूप में देते हैं। जो 2 तारीख आपने मेरे को बताई उसमें दिल्ली के मौसम विज्ञान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी निकलता है जिसमें हवा की गति एकदम जीरो हो जाती, स्टिल हो जाती हवा। तो ये जो पर्टिकुलेट होते हैं ये हवा में ही स्थायी हो जाते हैं और जब ठंड पड़ती है तो ये जमे रहते हैं। और जो गैप होता है वो इसी कारण होता है कि जो CAQM अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, वो CAQM अथॉरिटी जो इसका कोऑर्डिनेशन करती है वो मौसम विज्ञान के साथ भी अपना एक कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखती है। और जब वेदर कंडीशन के कारण जो मैंने आपको अभी PM 2.5, PM 10 से लेके बाकी जो कण बताए हैं, जब उनका घनत्व बढ़ता है और वो जब हवा में तैरते हैं उसके कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए गैप के स्टेप उठाए जाते हैं। मैंने राज्यसभा में कहा था तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन 2 वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है। हम आगे भी एक पॉलिसी मेजर से, क्योंकि एक लंबे समय तक दिल्ली का पॉल्यूशन केवल आप दिल्ली का मत मानना जी, दिल्ली सघन रूप से NCR में भी बसी हुई है। मतलब गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, ये भी, और दिल्ली में NDMC है, MCD है। तो ये सब में एक साथ गतिविधियां कंटिन्यू रहती है। इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन के माध्यम से CAQM अथॉरिटी लेके आई ताकि दिल्ली से बाहर जहां से एयरशेड आ रहा है वहां पर डायरेक्शन दिया जा सके, कमांड दी जा सके। तो इस बार हम तो ऐसा सोच रहे थे कि पहली बार होगा कि हम 450 के ऊपर नहीं जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इन 2 दिनों में गए हैं और आगे इसमें बेहतर प्रबंधन के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये सही कहा कि ये दिल्ली का मामला नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसलिए पूरा कैबिनेट है यहाँ पर, आप हैं, पूरी आप घर से बाहर निकलिए, अनब्रीदेबल, अनलिवेबल दिल्ली हो गई है। ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में
130 शहरों में 130 सिटीज में एनकैप का प्रोविजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लेके है। दिल्ली नहीं, जहां भी पूरे भारत में वायु प्रदूषण है वहां कैसे कमी आए, तो हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर के आए। मारिया जी, 27 सिटीज ऐसे हैं जो अब वायु प्रदूषण की समस्या से मुक्त हैं 130 में, और लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट हमारे नेट पे अवेलेबल है, जिसमें AQI 50 से नीचे परमानेंट आ गया है। 70 सिटीज ऐसे हैं जिसमें हमने 20 से 40% तक का फायदा किया है। अगर आप 2016 से इस अथॉरिटी के बनने के बाद की अगर दिल्ली के AQI का एवरेज देखेंगे तो पिछले दिनों से हम बेहतर हुए हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस सामूहिक होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 2021 में लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी को 2021 में एस्टैब्लिश किया, और अब ये अथॉरिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और इन आसपास के जो जिलों में कोऑर्डिनेशन करने में CAQM की जो अप्रोच है, रिसर्च, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और पॉलिसी लेट डाउन करना, इन चारों विषयों को CAQM एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते कर रहा है। सर, आपने कहा कि पॉलिसी आ चुका है, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का एफर्ट भी है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरे जो शहर हैं वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब स्टेप बाय स्टेप है। जैसे दुनिया भर में जहां भी पॉल्यूशन कम हुआ है उसका एक बड़ा कारण क्लीन फ्यूल रहा है। जब आपने अपना ट्रांजिशन अपना ऐसा किया है कि आप बेटर क्लीन फ्यूल, क्योंकि सभी लोग अपनी गाड़ियों में तो सुबह उठ करके पेट्रोल डालते ही हैं या नहीं डालते। आप भी अपनी कार में निकलती हैं तो पेट्रोल तो होता है ना कार में, और उससे एमिशन तो होगा ही। अब दिल्ली में लगभग पहले जो ऑर्डर है BS6 से पहले के BS1, BS2 के एक बड़ी संख्या में 1,12,00,000 गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हुई, पर बाद में उनका कोहेसिव एक्शन पे स्टे हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले विड्रॉ भी किया। अब उसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी कह रही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में उनका एनवायरनमेंट का जो सर्टिफिकेट है कि उनके पॉल्यूशन के मानक, ये तो सभी की जिम्मेदारी है। पॉलिसी लेवल पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सर, क्योंकि एयर इमरजेंसी है, आप भी मानते हैं कि एक एयर इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो क्या कोई प्लान जैसे बीजिंग एक्शन प्लान, ऐसा कोई सरकार इंटरनेशनल प्लान पर गौर कर रही है या पढ़ी है? भाई यही तो एक्शन प्लान है। मैंने सारे पढ़े हैं, लंदन का भी पढ़ा है, बीजिंग का भी पढ़ा है, मैक्सिको का भी पढ़ा है। सबसे पहले फ्यूल का उन्होंने किया है, फ्यूल का ट्रांसफर किया है, तो ये तो करना पड़ेगा ना। जो उस स्टैंडर्ड के नहीं है उसके एनवायरनमेंट कहां से बिगड़ेगा? हवा में तो नहीं होता है ना, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, डस्ट से। अब जो बेसिक फंडामेंटल है कि भाई आप डेमोलिशन करके मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमने CND, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स बनाए हैं। हमने डेमोलिशन साइट्स जो आपका मलबा है उसको आपको रिसाइकल करना चाहिए। ये जो रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी के भी जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे लंबे समय से टायर वेस्ट है, मैं नूह में और कई जगह हमने अब इनको डायरेक्शन भी दिए सरकारों को कि वेस्ट टायर से ऑयल निकालने का एक इलीगल इंडस्ट्री चलती है, तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, अभी भी 2 दिन पहले भी मुझे गुड़गांव से सूचित किया कि नूह में उन्होंने 2 ऐसी इंडस्ट्रीज बंद करी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको एक तरीके से, फिर डस्ट पॉल्यूशन है, तो अभी दिल्ली सरकार भी लगातार मैकेनाइज स्वीपिंग की ओर जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े हाईवे बनने से जो मिट्टी रहती है, गाजियाबाद में भी उन्होंने प्रयोग किया है। फिर लीगेसी वेस्ट है, अभी ये भलसवा में, ओखला में इन्होंने कंटिन्यू अब वेस्ट का उसका समाप्त करने का कर रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद का वेस्ट वहां बंदभाड़ी में है, उसके लिए वहां टेंडर निकाल रहे हैं। गाजियाबाद में तो उन्होंने अच्छा किया है कि कंप्लीट लीगेसी वेस्ट को समाप्त करके वहां मियावाकी उन्होंने एक गार्डन एस्टेब्लिश किया है। पर वेस्ट तो हम डेली जनरेट करते हैं ना, तो पॉल्यूशन के इन सब कारणों के लिए यही पॉलिसी मेजर्स हैं। और हम ये चाह रहे हैं, जो CAQM कोशिश कर रहा है
कि सारे राज्य कॉरपोरेशन आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन करें। दिसंबर में उन्होंने अगले साल का सबका प्लान लिया है ताकि अभी से ही उसकी पूरी तैयारी करें तो नेक्स्ट सर्दियों में हमारे लिए सहूलियत रहे। तब तक हम लोग को इसी माहौल में रहना पड़ेगा। इसमें नहीं रहना पड़ेगा। पिछली बार से बेटर हुआ है। क्या आप कल से अपनी गाड़ी बंद करके मेट्रो में आना शुरू कर देंगे? आप एग्जाम्पल पेश कर दीजिए तो सब लोग अब उस एग्जाम्पल पे आएंगे। या फिर परसू करेंगे आप कि भाई अपने बेटर फ्यूल करो। ये तो हम सबको मिलकर करना। ये प्रोसेस लगता है। नहीं, प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन और ये पॉलिसी सब करेंगे ना, सब मिलकर के करेंगे तभी होगा ना। भूपेंद्र यादव जी, अब अरावली की चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि माइनिंग विल बी अलाउड इन 2% ऑफ द अरावलीज 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंटायर मास ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉट द एक्चुअल हिल रेंज। उतना ही है। अरावली है ही 4 राज्यों में जी, और 4 राज्यों के 37 जिलों में है। इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं है, टॉक का, बाकी तो पूरा है। और दिल्ली में तो माइनिंग अलाउ ही नहीं है। दिल्ली में माइनिंग अलाउ नहीं है, गुड़गांव फरीदाबाद में माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली के भी 4 जोन है ना जी। तो जिस लैंड फॉर्म में उसका सबसे जो नीचे का धरातल है उससे 100 मीटर है, और 200 मीटर की अगर ये पर्वतमालाएं हैं उसके बीच का 5 किलोमीटर कंप्लीट है इंक्लूडिंग। और ये जो डेफिनेशन है ये क्यों हुई? राजस्थान में कांग्रेस के समय में रैम्पेट इलीगल माइनिंग हो रही थी। आज भी जो 1008 के करीब राजस्थान में माइंस चल रही हैं उसमें से 700 माइंस अशोक गहलोत जी के समय में दी गई। मैं संख्या के साथ बोल रहा हूं। जब धड़ाधड़ माइन दी जाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग पे स्टे आया। स्टे आने के बाद उन्होंने कहा आप इस प्रकार से अरावली के स्वरूप को नष्ट कर देंगे तो पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या होगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। कमेटी में उन्होंने एफएसआई को बुलाया। कमेटी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसको उनको कहा, साथ में फॉरेस्ट के साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा, प्लस 4 राज्यों को कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो डेफिनेशन है 4 राज्यों की एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अरावली को चिन्हित एक रूप में करें। पर ये लोग भूल रहे हैं कि अरावली में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर माइनिंग होती ही नहीं है। दिल्ली की अरावली में बिल्कुल माइनिंग नहीं है, अलाउ नहीं है। गुड़गांव में अलाउ नहीं है, फरीदाबाद नूह में अलाउ नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, आप एज ऑलवेज यू वर कॉम्बैटिव एंड एट योर बेस्ट, सो थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।